Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey. In today's video, we are going to do NCERT solution for class 9 social science economics chapter number 3, which name is poverty as a challenge. So in this video we are going to do NCERT questions, and in the previous video we have seen the explanation of this chapter. So if you have not seen the video, go and watch it now, then you will understand the chapter so easily. So let's start with the first question. Describe how the poverty line is estimated in India. यानी हमें बताना है कि जो भारत देश है वहाँ पे पॉवर्टी लाइन को कैसे एस्टिमेट किया जाता है. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs. यानी एक इंसान को हम तब गरीब कंसाइडर करते हैं जब उसका इनकम या फिर जो वो खर्च कर रहा है, कंजप्शन लेवल जो है वो एक मिनिमम लेवल से नीचे होता है, और ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता है. ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन, यानी हर एक देश के पास एक इमेजिनरी लाइन होता है जिससे वो देख सके कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, कितने ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, अदर थिंग्स. While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirements etc. are determined for subsistence. यानी जब भी हम पॉवर्टी लाइन इंडिया में बनाते हैं या किसी भी देश का जब हम पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करते हैं तो उसमें हम एक मिनिमम लेवल सेट करते हैं जिसमें हम सारे खर्चे को जोड़ते हैं. जैसे कि मान लीजिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 1% का निकालना है कि अगर उस इंसान को बेसिकली सिंपल लाइफ जीनी है तो उसका कितना खर्चा आएगा, तो उसके लिए मैं उसके शूज़ का लूँगी, फुटवेयर, क्लोथ्स, फूड, होम, इस तरह से सारी जो बेसिक नीड्स है उन सब का जो टोटल खर्चा आएगा अगर उसके बिलो है उसका जो सैलरी या फिर कहें कंजप्शन लेवल, तो फिर वो आएगा इन द कैटेगरी ऑफ पुअर. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. अब यही जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है अब जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम पॉवर्टी लाइन पे पहुंच जाते हैं कि जो भी इसके ऊपर है दे आर रिच एंड जो भी उसके नीचे है दे आर पुअर. द नंबर्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन वैरी. अब इसमें जो नंबर्स इंक्लूड होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं बिकॉज द इकोनॉमिक्स ऑफ लिविंग इन द रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द लिविंग इन अर्बन पार्ट्स. अब ऐसा इसलिए होता है कि गांव में आप सभी जानते हैं कि गांव में कम खर्चा लगता है, जबकि जो शहर होते हैं वहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ पानी के लिए भी खर्चा लगता है. इसी वजह से शहर में जो मिनिमम लेवल होता है वो इन द कंपैरिजन ऑफ अर्बन टाइम्स it is less. The poverty line deducted for individuals being living in the rural areas is different from that deducted for individuals living in the urban areas. यानी urban areas वालों के लिए अलग है और rural areas वालों के लिए अलग है. Next देखते हैं. Do you think that present methodology of poverty estimation is appropriate? मेथडोलॉजी का मतलब होता है मेथड. तो क्या आपको लगता है कि अभी जो इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन का मेथड यूज़ किया जा रहा है पॉवर्टी लाइन से, क्या वो अप्रोप्रिएट है? तो वो आपको बताना है. The present methodology of poverty estimation takes into account a minimum subsistence level of living rather than a reasonable living level of living. यानी जो आजकल का मेथड होता है उसमें जो पॉवर्टी एस्टिमेशन किया जाता है इस बात पे किया जाता है कि कितना आपका मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल है. इस बात पे नहीं किया जाता कि आपका लेवल ऑफ लिविंग क्या है, आप ज़्यादा हाई क्लास में रहना चाहते हो, पुअर क्लास में रहना चाहते हो, उस बात से डिसाइड नहीं होता. इस बात से डिसाइड होता है कि आपका सब्सिस्टेंस लेवल क्या है. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to full become needs. यानी एक इंसान को हम तब गरीब कंसाइडर करते हैं जब उसका जो इनकम या कंजप्शन लेवल है वो एक मिनिमम लेवल से नीचे गिर जाता है कि वो अपने बेसिक नीड्स भी फुलफ़िल नहीं कर पाता. While ensuring the minimum necessary in terms of income is indeed essential for India to bring a large section of its population out of the clutches of poverty.
The government must also focus its attention upon the broader element of human poverty. यानी गवर्नमेंट ने अभी एक ही जिम्मेदारी मतलब बना ली है कि हमें लोगों को गरीबी से बाहर लाना है। उन्हें तो उल्टा ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो एलिमेंट है पॉवर्टी का, ये कितना ज़्यादा ब्रॉड है, कितने ज़्यादा क्लचेस हैं इसके, ये सब। The government must also focus its attention upon the broader element of human poverty. A future state must or may be achieved wherein everybody is able to feed himself or himself. यानी हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो भविष्य में स्टेट होगा इस तरह से हम अचीवमेंट करें कि हर कोई, चाहे गरीब हो या इंसान, गरीब हो अमीर हो, वो अपने आप को रोजी रोटी दिला सके, वो अपने आप को फीड कर सके। However, in the continuing presence of factors like illiteracy, lack of job opportunities, lack of access to proper healthcare and sanitation, caste and gender discrimination, etc., सच अ स्टेट कैन नॉट बी कॉल्ड अ पॉवर्टी फ्री स्टेट। यानी आजकल सिर्फ इसी बात को देखा जा रहा है कि लोग गरीब हैं, उन्हें गरीबी से निकालना है, पर इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि लोगों को कैसे लिटरेट करें, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिलाएं, प्रॉपर हेल्थ केयर दिलाएं, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों के लैक की वजह से तो पॉवर्टी हो रही है। और अगर ये चीज़ें ऐसे ही एग्जिस्ट करती रही तो भारत जो है वो हमेशा का हमेशा क्या बन जाएगा, पॉवर्टी स्टेट। कभी वो पॉवर्टी से फ्री हो ही नहीं पाएगा जब तक ये नहीं हटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973। यानी 1973 से लेकर अब तक पॉवर्टी में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या डिक्लाइन हुआ है, वो सब हमें पूरी तरह से डिस्क्राइब करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिक्लाइन। There has been a substantial decline in the poverty ratios in India from about 55% in 1973 to 36% in 1993. The proportion of people below poverty line further came down to about 26% in 2000। यानी एक बहुत ही अच्छा डिक्लाइन, बहुत अच्छा सक्सेस मिला है पॉवर्टी रेशियोज़ में कि 1973 में 55% लोग पुअर थे, पर 36% हो गए in 1993. So it is a success. Although the percentage of people living in poverty declined from 1973 to 1993, the number of poor remained stable around 320 million for a fairly long period. However, as per the latest estimates, the number of poor has shown a significant decline to about 260 million. यानी इतना ज़्यादा डिक्लाइन होने के बाद भी बहुत ही लंबे पीरियड तक 320 मिलियन लोग अभी भी क्या थे, गरीब थे। पर बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद, थोड़े से एस्टिमेट से अभी हमें पता चला है कि ये जो पुअर का नंबर है ये 260 मिलियन हो चुका है। नेक्स्ट लेट्स सी रूरल एंड अर्बन पुअर। The poverty trends also indicate that the problem of poverty is a much bigger menace in the rural areas than it is in the urban areas. As the greater part of the Indian population resides in the village, the greater number of poor also resides in the village. यानी आजकल की स्टडीज से पता चला है कि शहरों से ज़्यादा लोग गांव में गरीब होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, विलेज में डिसाइड करते हैं। इसी वजह से, इसी कारण से नंबर ऑफ पुअर जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है विलेज में। नाउ लेट्स सी वल्नरेबल ग्रुप्स। Looked at from the point of view of the various social and economic groups in the country, the scheduled tribes, the scheduled caste, the rural agricultural laborers, and the urban casual laborers turn out to be the groups most vulnerable to poverty. Though the average for people below poverty line for all groups in India is 26, the average of these groups are higher than the average Indian poverty ratio. ये बताया जा रहा है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारी सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स जो है, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि ST, SC, रूरल एग्रीकल्चर लेबरर्स, ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी से वल्नरेबल है। नाउ लेट्स सी पुअर स्टेट्स। The poverty trends also show that though there has been a decline in poverty in every state from the early 70s, the success rate of reducing poverty has varied from state to state. यानी ये बताया गया है कि पॉवर्टी ट्रेंड तो बहुत सारे चल रहे हैं कि हर एक स्टेट में डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी में, पर कहीं पे ये ज़्यादा है, कहीं पे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, कहीं पे कम डिक्लाइन हुआ है।
In 20 states and union territories, the poverty ratio is less than the national average of 26. यानी 20 से ज़्यादा 20 स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज जो है वहाँ पे जो पॉवर्टी रेशियो है वो एवरेज नेशनल एवरेज कितना है 26%, पर वहाँ पे इससे भी कम है, यानी बहुत कम पॉवर्टी है यहाँ. इन अदर्स द पॉवर्टी रेशियोज आर हाइयर दैन द नेशनल एवरेज. और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे पॉवर्टी जो है वो इस एवरेज से भी ज़्यादा है, यानी 26 से भी ज़्यादा है, जैसे कि उड़ीसा और बिहार. ये सबसे ज़्यादा पुअर स्टेट है जिनका पॉवर्टी रेशियो है 47 और 43. ओडिशा का 47 और बिहार का 43. On the other hand, states like Kerala, Gujarat, Punjab, and Jammu and Kashmir have shown a significant decline in poverty. और दूसरी तरफ देखें तो जो केरला, गुजरात, पंजाब ये सारे स्टेट्स हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा पॉवर्टी में डिक्लाइन में सक्सेस पाया है, यानी बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन्होंने किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया. यानी हमें बताना है कि इंडिया में इतनी गरीबी क्या है, क्यों है. सो लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस. फर्स्ट रीजन इज colonial रूल. India went through a long phase of low economic development under the British colonial administration. यानी जब ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहे थे तब इंडिया में बहुत ही कम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुई. यहाँ पे जो पहले से लोग हैंडीक्राफ्ट्स करते थे, जो भी इंडस्ट्रीज़ थी, उन सबको इन्होंने र्यून कर दिया, एकदम बंद कर दिया, उनकी डेवलपमेंट को डिस्करेज किया. तो ये भी एक कारण है कि क्यों गरीबी बढ़ी. नेक्स्ट, लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ. एक और रीज़न है कि इकोनॉमी में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ, पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ी. द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस फेलियर ऑन द टू फ्रंट्स. यानी ये इस एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें दो तरह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई है. सबसे पहला कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाई, और दूसरा कि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, और इसी वजह से पॉवर्टी जो है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई. नेक्स्ट, रूरल पॉवर्टी. The effects of agricultural and rural development were limited to only certain parts of the country. यानी ये जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ कुछ ही जगह पे हो पाया देश में, और बाकी जगह तो ऐसे ही रह गए. तो गांव में ज़्यादातर नहीं हो पाया बिकॉज देयर वॉज प्रेजेंस ऑफ ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज़. अभी बहुत ज़्यादा इनकम की इनइक्वालिटीज़ थी, इसी वजह से पॉवर्टी रेट भी बढ़ता गया. The government's failure to properly implement major policy initiatives to tackle the issue of income inequalities has contributed to the continuance of poverty in villages. गवर्नमेंट जो थी उसने बड़े बड़े पॉलिसीज़ तो ली, पर इस बात को इंश्योर नहीं कर पाई कि वो पॉलिसीज़ का क्या रिज़ल्ट है. इसी वजह से गांव में गरीबी जो है वो अभी भी चलती आ रही है. नेक्स्ट रीज़न इज़ अर्बन पॉवर्टी. तो अर्बन पॉवर्टी में ये हम बता सकते हैं कि शहर में बहुत सारे लोग जाते हैं जॉब के लिए, पर फिर भी वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादा जॉब नहीं होती. एक वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए 10 लोग आके खड़े हो जाते हैं, तो अब 10 को तो जॉब मिलेगी ही नहीं, मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ एक को. इसी वजह से वहाँ पे जॉब करने वाले तो बहुत हैं, पर जॉब्स की कमी है. अब शहर में आसानी से काम तो चलेगा नहीं. लोग गांव से गए हैं शहर कमाने के लिए, वहाँ पे अगर उन्हें काम नहीं मिला तो वो क्या करेंगे. छोटे छोटे वेंडर्स बन जाते हैं, रिक्शा चलाने वाले, ऐसे छोटे मोटे काम वो करने लगते हैं अपने गुजर बसर के लिए. इसीलिए पॉवर्टी जो है वो कभी कभी अर्बन इंडिया में भी एक डोमिनेंट फीचर बन चुकी है. नाउ लेट्स सी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. Various socio-cultural factors like caste and gender discrimination and social exclusion have contributed to the wider realm of human poverty. यानी बहुत सारे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब की वजह से भी ह्यूमन पॉवर्टी बहुत बढ़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द social and economic groups which are most vulnerable to poverty in India. यानी हमें बताना है कि इंडिया में कौन सी ऐसे सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स है जो कि पॉवर्टी से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं. The proportion of people below poverty line is not the same for all social groups and economic categories in India. The social groups of scheduled castes and scheduled tribes and the economic groups of rural agricultural laborers and urban casual laborers are the ones
most vulnerable to poverty. The poverty ratio for each of these groups are higher than the average Indian poverty ratio. Apart from these groups, women, elderly people and female infants are considered to be the poorest of the poor. यानी हमें बताना है कि कौन कौन से सोशल ग्रुप्स हैं। तो हर जगह तो पॉवर्टी लाइन सेम नहीं हो सकती, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो यही चीज़ बताना है हमें इस आंसर में। और कुछ ग्रुप्स है जैसे कि एसटी और एससी, ये जो होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं पॉवर्टी के, ठीक है। और अगर हम इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करें तो उसमें आ जाते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर्स या फिर अर्बन कैजुअल लेबरर्स, जो पर डे कमाते हैं फिर पर डे खाते हैं। और इन सब के फैमिली में भी बात करें तो इनमें जो वुमेंस होती हैं, एल्डरली पीपल होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। एक तो वो पुअर फैमिली में है, ऊपर से वो कुछ कमा नहीं रहे, दैट्स वाई दे आर रिगार्डेड एज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी इन इंडिया। सो लेट्स सी द आंसर। The proportion of poor is not the same in every state, यानी हर एक स्टेट में सेम नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में जो रेशियो है वो 26 से कम है, जबकि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि उड़ीसा और बिहार का एग्जाम्पल हमने देखा था कि यहाँ पे 47 और 43% है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। बोथ रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी आर क्वाइट हाई इन दी स्टेट्स, यानी बिहार और उड़ीसा इन दोनों स्टेट्स में यहाँ पे रूरल पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है और अर्बन पॉवर्टी भी ज़्यादा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, ये सब जो स्टेट्स है इन्होंने बहुत ही अच्छी सक्सेस पाई है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे से पॉवर्टी को दूर किया है। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स, यानी हमें बताना है कि पूरे अर्थ में यानी पूरे वर्ल्ड में किस तरह से पॉवर्टी है। सो लेट्स सी द आंसर। द proportion of people in developing countries living on less than $1 per day has fallen from 28% in 1990 to 21% in 2001। इसमें बताया है कि पूरे वर्ल्ड की बात करें, सारे कंट्रीज़ की बात करें जो भी डेवलपिंग हैं, उनमें $1 पर डे से कम कमाने वाले लोगों का जो परसेंट था वो 1998 में 28% था, पर 2001 में वही घट के 21% हो गया था। There has been a substantial reduction in global poverty since the 1980s, यानी 1980 से बहुत ही रिडक्शन हुआ है ग्लोबल पॉवर्टी में। However, the reduction in poverty is marked with great regional differences, यानी हुआ तो है पर बहुत ज़्यादा रीजनल डिफरेंसेस हैं अभी भी। Due to rapid economic growth and massive investment in human resource development, poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries। तो ये जो चाइना है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया है HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, और इसी वजह से इनके इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी रैपिड है। जबकि दूसरे हाथ पे हम बात करें, दूसरे साइड में हम बात करें साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो यहाँ पे ये जो डिक्लाइन है वो रैपिड नहीं है। While the ratio of poverty in Latin America has remained the same, जबकि लैटिन अमेरिका में जो ये परसेंट है वो एकदम सेम है। ये 1981 में 41% था और 2001 में 46% हो गया। According to the World Development Report of 2001, countries like Nigeria, Bangladesh and India have still a large percentage of people living under poverty। यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है, वो 2001 में आई थी, तो उसमें बताया गया है कि ये जो कंट्रीज़ है इनमें अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो गरीबी में जी रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब करेंट गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, यानी अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है पॉवर्टी को हटाने के लिए। तो अभी गवर्नमेंट दो चीज़ें, उसके पास दो ऑप्शंस है, एक तो कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करे, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करे, और दूसरा कि वो कुछ एंटी पॉवर्टी
टारगेटेड प्रोग्राम्स चलाए, मतलब ऐसे प्रोग्राम जिससे लोगों को मौका मिले और वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पाके जॉब कर सके और बाकी सब चीज़ें कर सके। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज़, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बनेंगी, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, लोगों को ज़्यादा मौके मिलेंगे, ठीक है। और अगर ये जो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स होते हैं, इनका कोई ना कोई टारगेट लेके बनाया जाता है कि इसको हम इसलिए बना रहे हैं, ठीक इसी तरह से बहुत सारे एंटी पॉवर्टी स्कीम्स भी आए हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस तरह से बहुत सारे एक्ट्स और योजनाएं स्टार्ट हुई हैं। हाउएवर, डिस्पाइट द गुड इंटेंशन ऑफ दिस स्कीम्स, यानी इनका इंटेंशन तो सही है, पर फिर भी ये गरीबों को बेनिफिट नहीं पहुंचा पा रही है, यानी जो वो डिज़र्व करते हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। Hence, the major emphasis in recent years has been on proper monitoring of all the poverty alleviation programs. इसीलिए पिछले कुछ सालों में यही बात की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ आप स्कीम्स चला मत दीजिए, आप इस बात को भी इंश्योर कीजिए कि वो स्कीम्स जो हैं वो लोगों को मदद कर पा रही हैं या नहीं। Now let's see our next question. What do you understand by human poverty? So human poverty is a concept that goes beyond the limited view of poverty as lack of income. It refers to the denial of political, social, and economic opportunities to an individual to maintain a reasonable standard of living. Illiteracy, lack of job opportunities, lack of access to proper health care and sanitation, caste and gender discrimination, etc. are all components of human poverty. Next question. Who are the poorest of the poor? यानी कौन गरीबों में भी सबसे ज़्यादा गरीब है? तो जो भी वुमेंस हैं, इन्फेंट्स हैं, एल्डरली पीपल हैं, ये जो है वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं. Next question. We have to mention the main features of National Rural Employment Guarantee Act, which was launched in 2005. तो इस एक्ट का मेन एजेंडा ये था कि वो सारे हाउस होल्ड को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिलाए, और साथ ही साथ ये भी था कि ये सबसे पहले 200 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा और बाद में एक्सटेंशन करके 600 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा, और इसमें जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उसकी जो 1/3 है यानी 33.3% दैट विल बी रिजर्व फॉर वुमेन्स. ओके, सो नाउ आवर क्वेश्चंस हैव बीन फिनिश्ड. Wish you liked the video. Thanks for watching the video. Thank you.